नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीएस न्यूज डिजिटल। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की गंभीर स्थिति पर, जहां बढ़ती अराजकता और हिंसा ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को संकट में डाल दिया है। जानिए इस मामले में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से की गई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया और इस पर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। बांग्लादेश में बढ़ती अराजकता के बीच अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सेवानिवृत्त एम सखावत हुसैन ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा में विफल रहने पर माफी मांगी है। बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ देने के बाद भी अराजकता की स्थिति बनी हुई है। हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कई इलाकों में उन पर हमले किए गए, घरों को लूटा गया, पूजा स्थलों पर तोड़फोड़ की गई, मंदिरों को जलाया गया, लोगों की जान तक ली गई। इसके विरोध में हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग ढाका की सड़कों पर पोस्टर लेकर उतरे और सुरक्षा की मांग उठाई। उन्होंने ढाका से लेकर फरीदपुर तक सभी शहरों में हिंद कट्टरपंथियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंदू समुदाय के लोगों ने राजधानी ढाका के शहीद मीनार पर प्रदर्शन किया। बता दें, इसी जगह से छात्र संगठनों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू की थी। इस संदर्भ में सखावत हुसैन ने मीडिया को संबोधित करते हुए हिंदू समाज से उनकी सुरक्षा न कर पाने पर उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यह हमारे धर्म का निर्देश है कि अल्पसंख्यक समाज की रक्षा करना बहुसंख्यक समाज का परम कर्तव्य है और अगर वे इसमें असफल रहते हैं तो उन्हें इसका उत्तर देना होगा। उन्होंने देश में फैली अराजकता और पुलिस की स्थिति पर भी चिंता जताई और बड़े पैमाने पर समाज से अपील की कि वे अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक, जिनकी आबादी लगभग 1.35 करोड़ है, लगातार हिंसा और उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। 1971 के बाद से हिंदुओं की संख्या में गिरावट आई है और उनका पलायन दर भी बढ़ा है। जानकारी के अनुसार 1951 में इस क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी करीब 22% थी, जो अब घटकर लगभग 7.97% रह गई है। जमाते इस्लामी जैसे संगठनों द्वारा किए गए अत्याचारों ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया है, जिससे हिंदुओं को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। अब इस मसले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर बांग्लादेश हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, कोई भी समुदाय, चाहे वह बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्मपंथ मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की मांग की। इसे मानवाधिकार और आंतरिक सुरक्षा का संवेदनशील विषय बताया। इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे में मीडिया से बातचीत में महाराष्ट्र के नेता शरद पवार ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख एडवाइजर मोहम्मद यूनुस एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं और वे विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेश में हालात सुधारने में मदद करने का अनुरोध किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव और हिंसा अस्वीकार्य है। प्रियंका ने आशा जताई कि बांग्लादेश में हालात जल्दी सामान्य होंगे और वहाँ की अंतरिम सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म के अनुयायियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के हिंदू संगठनों ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाने की अपील की। स्वातंत्र्य वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत सावरकर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा अब हिंदू विरोधी हो चुकी है और भारत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अमेरिका के ह्यूस्टन में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। करीब 300 भारतीय और बांग्लादेशी मूल के हिंदुओं ने शुगरलैंड सिटी में प्रदर्शन किया और अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन से बांग्लादेश में अत्याचार रोकने की मांग की। इसके साथ ही आज भारत बांग्लादेश सीमा पर नदी के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करते बांग्लादेशियों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में इस पार खड़े बीएसएफ अधिकारी उन्हें समझाते और वापस लौटने की अपील करते दिखे। बीएसएफ अधिकारी कहते दिखे, हम जानते हैं कि आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हम चाह कर भी आपको सीमा पार नहीं करने देंगे। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अपनी राय और सवाल हमसे साझा करने के लिए कमेंट करें। टीबीएस न्यूज डिजिटल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।